नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। देश में एक नई बहस छिड़ गई है। स्टालिन साहब के साहबजादे ने एक बयान दिया सनातन को लेकर, और उसके बाद गोदी मीडिया ने दिन रात कर दिया उस बयान को लेकर हंगामा करने को। भारतीय जनता पार्टी सवाल पूछने लगी कि राहुल गांधी क्यों चुप हैं, सोनिया गांधी क्यों चुप हैं, सनातन का ये अपमान है। और देश में एक नया विमर्श शुरू हो गया, नई बहस शुरू हो गई। कांग्रेस पर लगातार हमले किए जाने लगे कि यह सनातन विरोधी है। लेकिन जब ये हमले तेज हो गए और जब ये बात गांव और देहात तक जा पहुंची, तो कुछ और अर्थ निकलने लगे। मैं आपको अपने जीवन की एक सत्य घटना से आज अवगत करा रहा हूं। मेरी व्यक्तिगत घटना है, मुझे लगता है नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं बोलूंगा आज, क्योंकि आज इस दौर में, इस माहौल में यह बोलना बहुत जरूरी है। मैं एक अखबार में रिपोर्टिंग करता था, एक गांव में गया। उस गांव में उस महिला के पति की डेथ हो गई थी। छोटा सा गरीब सा घर था, 3 बच्चे थे उस महिला के। पूरे गांव के लोगों ने उसका बहिष्कार कर दिया कि तुमने 13वीं का खाना नहीं खिलाया, तुमने ब्राह्मणों को 13वीं का ब्रह्मभोज नहीं कराया, तो तुम्हें पाप लगेगा, और इस नाते से तुम्हारा बहिष्कार किया जा रहा है। उस महिला ने अपनी भैंस बेची, जमीन का छोटा सा टुकड़ा गिरवी रखा, और तब ब्रह्मभोज कराया, ब्राह्मणों को 13वीं खिलाई। तब गांव ने उसका सामाजिक आना जाना शुरू किया। मैं गया था इस खबर को कवर करने के लिए, लेकिन मेरे मन में एक रोष पैदा हुआ, मेरे मन में एक नफरत पैदा हुई। मुझे लगा ये समाज कैसा है, ये कौन सी रीति रिवाज है, ये कौन सा धर्म कहलाता है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है और आप अपने परिजनों की 13वीं नहीं कर सकते, आप ब्राह्मणों को भोज नहीं करा सकते, तो समाज आपका बहिष्कार कर देगा। तब मैंने सोचा कि मेरे माता पिता की आयु लंबी हो, लेकिन अगर मेरे उनमें से किसी का देहांत होगा तो मैं 13वीं नहीं करूंगा। ये मेरा विद्रोह था, ये मेरा आंदोलन था, और खुद से विद्रोह था कि ऐसी सामाजिक मान्यताएं, ऐसी सामाजिक परंपराएं जो आपको इंसान नहीं रहने देती। किसी गरीब के घर में मृत्यु हो जा रही है, आप उसका सामाजिक बहिष्कार कर रहे हैं क्योंकि उसने ब्रह्मभोज नहीं कराया, ब्राह्मणों को उसने भोजन नहीं कराया, तो उसका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। और वही हुआ, मेरे पिताजी का देहांत हुआ और मैंने 13वीं और 10वां और बाल मुड़वाने का काम, तीनों काम नहीं किए। मेरे अपने रिश्तेदार मुझसे नाराज हुए, उन्होंने मुझ पर कमेंट किए, लेकिन मैंने कहा ये जो कुरीतियां हैं, मैं इन कुरीतियों में यकीन नहीं करता। एक एक जड़ व्यवस्था कर दी गई है, मन मस्तिष्क पे ऐसी परंपराओं की चादर ओढ़ दी गई है कि आप उन कुरीतियों से बाहर नहीं आना चाहते। मैंने कहा कि मैं हिंदू हूं, ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ, लेकिन अगर मेरा ब्राह्मण परिवार, मेरा ब्राह्मण मन मस्तिष्क किसी दलित को मंदिर में पुजारी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता, तो मैं उस मंदिर में झांकना भी पसंद नहीं करूंगा। मैं उस धर्म में कभी रहना नहीं पसंद करूंगा जिस धर्म में एक जाति को दूसरी जाति से कम इसलिए आंका जाए क्योंकि वो शूद्र है, वो दलित है, वो पिछड़ी जाति है, और एक जाति को श्रेष्ठ इसलिए कहा जाए कि वो ब्राह्मण है। एक लंबी बहस चली है, देश भर में बहस चली है, और ये बहस विचार के स्तर तक होनी चाहिए। बहस होनी चाहिए कि मनुस्मृति के मूल उद्देश्य क्या हैं, क्यों पिछड़ी जातियों, दलित जातियों की उपेक्षा की गई, कौन लोग थे जो मनुस्मृति का पाठ पढ़ाते रहे, कौन लोग थे वो समाज में, देश में कहते रहे ये शूद्र है, ये दलित है, ये पिछड़ा है, और तुम श्रेष्ठ हो क्योंकि तुम ब्राह्मण हो, तुम ठाकुर हो, तुम बनिया हो, तुम कायस्थ हो।
वो कौन से राजनीतिक दल थे जो इस विचारधारा को पालते रहे, पोसते रहे और समाज में फैलाते रहे? आखिर क्या कारण था कि बाबा साहब ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया? आखिर ऐसी कौन सी कुरीतियां थी जिसके कारण उनको लगा कि हिंदू धर्म में ये कुरीतियां हैं? आखिर कौन से कारण थे कि पेरियार जैसा एक समाज सुधारक खड़ा हुआ और उसके साथ में पूरा दक्षिण भारत आया? उसने एक विचारों में क्रांति करी। और आखिर इन बातों पे हम विमर्श करना क्यों नहीं चाहते? हम क्यों स्वीकार करेंगे कि आरएसएस जैसे संगठन का जो चीफ होगा वो हमेशा ब्राह्मण होगा? क्यों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जब ये कहता है कि 200 सालों में, मोहन भागवत ये कहते हैं कि 200 सालों में वास्तव में पिछड़ों और दलितों पे बड़े अत्याचार हुए, तो उस दिन मोहन भागवत ये घोषणा क्यों नहीं करते कि अगला संघ प्रमुख जो भी होगा वो दलित होगा? आखिर क्या रखा है ब्राह्मण जाति में जो संघ का प्रमुख सिर्फ ब्राह्मण होगा, केवल एक रज्जू भैया को छोड़कर? आखिर क्या है जो गांव देहात में आज भी जातियों के नाम पर इतने बड़े बंटवारों की लाइनें लग जाती हैं? समाज में ऐसी कौन सी कमी है, किस धर्म में ऐसी कौन सी कमी है कि जो दलित घोड़ी पे बैठता है तो उसकी मूछ मुड़वा दी जाती है? गांव में अगर एक तालाब से, एक पोखर से अगर पिछड़ी जाति का, दलित जाति का पानी भर लेता है तो उस पानी का बहिष्कार कर दिया जाता है। तो वो कौन श्रेष्ठ लोग हैं जिनको वो पानी पीने का अधिकार है? और इस देश में आजादी के इतने साल बाद भी अगर वो श्रेष्ठ हैं और उनको श्रेष्ठ मानने वाले श्रेष्ठ हैं, तो मुझे ऐसे लोकतंत्र में कोई आस्था नहीं। मैं उस लोकतंत्र का सम्मान करता हूं जिसमें कोई जाति, कोई धर्म का व्यक्ति हो, उसके अधिकार बराबर हो। और ये विमर्श डराता है, ये विमर्श कुछ लोगों में खौफ पैदा करता है, ये विमर्श कुछ लोगों में जागृति पैदा करता है। जब स्वामी प्रसाद मौर्य जैसा नेता और बिहार का शिक्षा मंत्री पूछता है, ढोर गवार शूद्र पशु नारी जे सब ताड़न के है अधिकारी, और पूछता है कि शूद्र नारी और पशु की तुलना ताड़ना के लिए क्यों की गई, तो समाज में बेचैनी फैलती है और लोग कहते हैं कि आज के बाद कोई ऊंची जाति का व्यक्ति समाजवादी पार्टी को वोट नहीं करेगा, लेकिन घोसी में सारे क्षत्रिय और बड़ी बड़ी जाति के लोग वोट करते हैं। इसका मतलब समाज में कहीं चेतना फैलना शुरू हुई है, इसका मतलब समाज में कहीं विमर्श शुरू हुआ है, इसका मतलब समाज में कहीं सामाजिक संरचना शुरू हुई है जो इस विचारधारा का विरोध करती है और उस विचारधारा को पनपाती है कि इस देश में, इस समाज में सब लोग बराबर के स्तर पर रहेंगे। और ये बात कुछ लोगों को डराती है। इस बात को रोकने के लिए वो मंडल की राजनीति करते हैं, वो धर्म की राजनीति करते हैं, जिससे जातियों का भेद खुल जाए और धर्म में भी मंदिर में श्रेष्ठतम व्यक्ति ब्राह्मण बैठे, इसकी व्यवस्था वो पूरी करते हैं। ना यकीन हो तो राम जन्मभूमि ट्रस्ट के लोगों की सूची उठा के देख लीजिए, ऐसे लोगों के गुनाह माफ होते हैं। ना यकीन हो तो राम जन्मभूमि की जमीन खरीद घोटालों में सूची देख ले, वो उठा के देख लीजिएगा, चाहे वो मेयर हो, चाहे वो विधायक हो, जो नाम है उसमें कोई दलित तो कोई पिछड़ा नहीं है। तो मुद्दा यह है कि क्या सनातन पर बहस 2024 के चुनाव की तस्वीर बदल सकती है? जो भारतीय जनता पार्टी सनातन पर कांग्रेस को घेरना चाह रही है, क्या वो उसके लिए भारी पड़ सकती है?